Good morning, class. Our today's topic is introduction to the email, means electronic mails. Mails which we send through electronic media. ये बहुत सिमिलर है हमारे पहले जो फिजिकल मेल्स हुआ करते थे उससे। फिजिकल मेल्स में भी हम मैसेज को सेंड करते थे, ईमेल्स में भी हम मैसेज को सेंड करते हैं, बट we have some advantage of email over those physical mails. जैसा कि first advantage is cost effective. These emails are very cost effective. ये बहुत ही कम कॉस्ट में मैसेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और कॉस्ट ही नहीं, इट सेव्स आवर टाइम टू। ये टाइम को भी बहुत ही सेव करता है, बहुत कम समय में सेंडर से मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा देता है। सेंडर कौन? जो मैसेज को सेंड कर रहा है। रिसीवर जो मैसेज रिसीव करेगा। थर्ड एडवांटेज इज सिक्योर्ड एंड रिलायबल नेटवर्क। ये बहुत ही सिक्योर्ड होता है, रिलायबल होता है, ट्रस्टवर्दी। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो क्या पहले के फिजिकल मेल्स सिक्योर्ड और रिलायबल नहीं हुआ करते थे? वो भी हुआ करते थे, उसमें भी सॉर्टिंग किया जाता था। उनके मेल्स में सॉर्ट किया जाता था, उन्हें चेक किया जाता था कि उसमें कोई इलीगल थिंग या फिर कोई डेंजरस प्रोडक्ट तो नहीं पड़ा है। इन ईमेल्स को भी सिक्योर किया जाता है, चेक किया जाता है कि इनमें किसी तरीके का वायरस तो नहीं है। फोर्थ एडवांटेज, एक्सेसिबल एनीवेयर एट एनी टाइम। आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जितना भी आपके पास मेल आया है, कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बट फिजिकल मेल्स का ये एडवांटेज नहीं। फिजिकल मेल आपको मिला फिजिकली पेपर पे, आपने उसे कहीं रख दिया, गुम भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अलग फोल्डर में भी रख सकते हैं, उस पर्टिकुलर मेल को जिसको आपको बाद में चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी। ये फ्लैक्सिबल है। इसमें हम बहुत अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, लाइक पिक्चर, वीडियोस, ऑडियोज, सबको अटैच कर सकते हैं। सिक्स्थ एडवांटेज इज easy to modify, means easily कोई भी मेल अगर मिल रहा है, if we receive any kind of mail, we easily read, print, forward, reply or delete it. मतलब आसानी से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई तुरंत कर सकते हो, उसको फॉरवर्ड कर सकते हो किसी और को, प्रिंट निकाल के रख सकते हो, हार्ड कॉपी में रीड कर सकते हो। प्राइवेसी, ये बहुत ही प्राइवेट होता है। लाइक इसमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। बिना उस यूज़र आईडी पासवर्ड के उन मेल्स को कोई नहीं देख सकता। तो आप अगर अपने मेल्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो अपने मेल, ईमेल आईडी और पासवर्ड को कभी भी शेयर नहीं कीजिए। आगे फर्दर हम लोग उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से मेल आईडी बनता है, उसके यूज़र आईडी कैसे होने चाहिए, या फिर पासवर्ड्स कैसे डिफाइन होने चाहिए। इन सब थिंग्स पे अभी आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब ईमेल एड्रेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ये एक एग्जाम्पल है, लाइक abc@gmail.com। तो एक एक कंपोनेंट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये ABC, यहाँ पे ये ABC जो येलो में दिख रहा है, इट इज़ द यूज़र नेम ऑफ ईमेल आईडी। @ दिस सिंबल इज नॉन एज @। इसको @ भी बोलते हैं।
ना द ग्रीन पार्ट विच इज जीमेल, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज आपको मिलेंगे, जैसे याहू, आउटलुक, एमएसएन, बहुत सारे आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो जीमेल लिखा है, जो ग्रीन पार्ट है, ये है डोमेन नेम। तो ये और ये जो लास्ट है जो .com, इसको बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। एक एक पार्ट को थोड़ा समझते हैं। ये यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम द नेम ऑफ द पर्सनस अकाउंट, ये जो अकाउंट है उसका नेम है ये। अब जैसे यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है किप्स पब्लिकेशन, तो वहाँ पे आप किप्स पब्लिकेशन वो रखेगा। अब जैसे कि सपोज कोई किसी आदमी का नाम है अमर, तो वो अमर 1 2 3 या फिर जो भी यूज़र आईडी वहाँ पे अवेलेबल होगा वो उसको एक्सेस करेगा, चूज करेगा। नाउ सेकेंड वन इज द डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? द वेबसाइट नेम ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या है? ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनी है जो आपको ईमेल सर्विसेज भेजने में, ईमेल भेजने में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हमारे पास सबसे अच्छा जो ईमेल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अभी है यहाँ पे एयरटेल है, जियो है, जो आपको इंटरनेट के सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको ईमेल को सेंड और रिसीव करने में सारे तरीके के सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, आउटलुक हो गया, रेडिफ मेल हो गया, बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। नाउ द लास्ट थिंग विच इज़ डोमेन एक्सटेंशन, हियर इट इज़ डोमेन एक्सटेंशन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इसके पीछे लगा हुआ है .com, इट मीन्स इट इज़ अ कॉमर्शियल वेबसाइट। अगर इसके पीछे लगा होता .org तो इससे पता चलता कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर इसके पीछे लगा हुआ होता .mil, इट मीन्स इट इज़ अ वेबसाइट फॉर मिलिट्री। और अगर इसके पीछे लगा होता .gov, मीन्स इट इज़ अ गवर्नमेंटल वेबसाइट। तो डोमेन एक्सटेंशन बता देता है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। अब दो तरीके के हमारे पास ईमेल को एक्सेस करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है एप्लीकेशन बेस्ड, दूसरा तरीका है वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्या है? इसमें हमें एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मेल को पढ़ना है, लिखना है, सेंड करना है, रिसीव करना है, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। चाहे अभी हम लोग अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके रखते हैं जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, उसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखते हैं और ईमेल्स को एक्सेस वहीं से करते हैं। लेकिन इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल में एक प्रॉब्लम है कि आप एक फ़ोन में आपने उसे इंस्टॉल कर दिया, यूज़र नेम पासवर्ड को डाल दिया, आप दूसरे फ़ोन में जब आप जाओगे तो उस फ़ोन में दूसरा ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पे ईमेल आईडी से वो लॉग इन होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड जो ईमेल है वो एक ही सिस्टम पे चलता है। अगर दूसरे सिस्टम में जाओगे तो फिर आपको उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इसमें किसी तरीके का आपको एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये आपके पास जो इंटरनेट ब्राउज़र है उस ब्राउज़र पे आप बस क्या करोगे, जैसे कि आपका ईमेल आईडी है किस पे, जीमेल पे, तो आप उस ब्राउज़र पे जीमेल वेबसाइट को ओपन करोगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे और आप वर्ल्ड में कहीं भी हो इसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। बस वो कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होना चाहिए इंटरनेट से, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। लेकिन एप्लीकेशन बेस में क्या है कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दूसरे कंट्री में है कि नहीं। आप इंडिया से आप चले जाते हो दूसरे कंट्री में
तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा सेम, तो आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा, फिर आपको दूसरा सिम लेना पड़ेगा, बहुत परेशानी हो जाती है। तो वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड मेल आईडीज नहीं चलेंगे, वेब बेस्ड मेल आईडी ईजिली आप। अब सोचने की बात है कि कुछ ऐसे भी हैं क्या कि केवल एप्लीकेशन बेस्ड ही मेल आईडी चलाते हैं, और कुछ ऐसे हैं क्या जो केवल वेब बेस्ड ही चलाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है कि सारे जितने भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड भी एप्लीकेशन बेस्ड भी चला रहे हैं और वेब बेस्ड भी चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जीमेल की बात करो तो ये वेब बेस्ड भी चल जाएगा और एप्लीकेशन बेस्ड भी चल जाएगा। आउटलुक की बात करो तो ये वेब बेस्ड भी चल जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड भी चल जाएगा। ठीक है, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। अब जैसे कि एक जैसे डिसएडवांटेज एप्लीकेशन बेस में आपने देख लिया, एक एडवांटेज भी ये है कि आप एक बार अगर मेल को ओपन कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा बाद में उसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, लेकिन वेब बेस में क्या है, इंटरनेट नहीं होगा तो वो उसको ओपन नहीं करने देगा। ठीक है, अब आते हैं जो एक मेल हम कंपोज करते हैं उस मेल का फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहला जब एक मेल कंपोज करते हैं तो वहाँ पे एक फील्ड मिलेगा जिसका नाम है फ्रॉम। ये देखिए फ्रॉम। फ्रॉम क्या करता है, यहाँ फ्रॉम में, फ्रॉम के आगे जो बॉक्स है उसमें होता है ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर। जो सेंडर मेल को भेज रहा है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे होता है। दूसरा पार्ट होता है टू। टू के सामने जो फील्ड है उसमें होता है ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। मीन्स कि जिसे आप मेल भेज रहे हो उसका मेल आईडी वहां पे होता है। अब आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे नीचे दिख रहा है। थोड़ा सा पिक्चर लेने में मैंने गलती की, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या होता है, द टॉपिक ऑफ द मैसेज। आप जो ईमेल भेज रहे हो, जो मैसेज भेज रहे हो, उसका टॉपिक क्या है। अगर किसी को पढ़ना, आप मान लो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख करके भेज दिया, किसी को एक समराइज एक बार में देखना है कि क्या है इस मेल में, बस ये टॉपिक आपने ढंग से यहाँ पे लिख दिया छोटा सा, तो ईजिली पढ़ेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि नीचे क्या है। फिर वो डिसाइड करेगा उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो टॉपिक ढंग का नहीं दिया हुआ है और वो उसे लगा कि ये फालतू है, पढ़ने लायक नहीं है, तो वो कभी नहीं पढ़ेगा उसे। उतना बड़ा मेल ऐसे भी कोई नहीं जल्दी पढ़ता है। तो सब्जेक्ट हमें बहुत चूज अच्छा सूटेबल देना चाहिए कि इजीली आपके मैसेज को वो कन्वे कर दे और कंसर्न को लोग फिर उसे पढ़ें आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सीसी। आप दो फील्ड देख रहे हैं, सीसी एंड बीसीसी। सीसी है कार्बन कॉपी। सपोज टू, जैसे कि आपके पास क्या है कि रेसिपेंट्स के लिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने टू में तो रेसिपेंट्स डाला ही, सीसी में भी बहुत सारे रेसिपेंट्स को मेल आईडीज़ को आपने डाल दिया। ये कार्बन कॉपी है। आपने यहाँ पे मेल्स आईडी को डाला भेजने के लिए, इनको जाना है, सीसी में भी डालोगे उनको भी वो मेल्स जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट विच इज बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी वर्क सिमिलर टू सीसी। सीसी क्या करता है, सीसी भी वही करता है कि जो भी इसमें मेल आईडीज होंगे उनको भी सेम मैसेज को भेजेगा। बीसीसी में भी वही होता है, जो भी मेल्स आईडी आप बीसीसी में डालेंगे सेम मैसेज को वो उन रेसिपेंट्स लिस्ट को भेजेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है बीसीसी और सीसी में, कि बीसीसी में जो भी मेल आईडीज हैं उन मेल आईडीज को ये टू और सीसी वाले रेसिपेंट्स नहीं देख पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे abc@gmail.com है, यहाँ kbc@gmail.com है, यहाँ xyz@gmail.com है, तो ये तीनों को जाएगा, लेकिन xyz@gmail.com ये इन दोनों को, abc और kbc इन दोनों को नहीं दिखेगा कि इस आदमी को भी, इस रेसिपेंट को भी ये मेल आई गया हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे आपका पूरा बॉडी होता है जहां पे आप मैसेज टाइप करते हैं और उसे कंपोज करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ email ID and password on a application base or web base
email services. Thank you.